नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारी खास पेशकश एक नर्मदा दो शहर में आपका स्वागत है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं नर्मदा नदी की, जो मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है। खास तौर पर दक्षिण मध्य प्रदेश के सारे जिले इस नर्मदा नदी पर ही निर्भर हैं। लेकिन एमपी के दो सबसे बड़े शहर भोपाल और इंदौर नर्मदा के किनारे पर ना होते हुए भी खासतौर पर पेयजल को लेकर नर्मदा पर निर्भर होते जा रहे हैं। इन दिनों शहरों में जल संकट को देखते हुए इंदौर और भोपाल में नर्मदा का पानी लाने की योजना तो बनाई गई थी। हम अपनी इस खास पेशकश में आज इन्हीं योजनाओं की पड़ताल करने जा रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नर्मदा के जल के आने से क्या इन दोनों शहरों की समस्या हल हो पाई है और क्या ये योजनाएं अपने मकसद में कामयाब हो पाई है। तो आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश एक नर्मदा दो शहर। तो देखिए, हम दोनों ही शहरों का रुख करेंगे। सबसे पहले आपको अपने सहयोगियों से मिलवा देते हैं। इंदौर से हमारे साथ पीयूष पारे लाइव जुड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजधानी भोपाल से सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और इन दोनों सहयोगियों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर जिस मकसद से इस नर्मदा नदी के जल को दोनों ही शहरों में लाया गया, आखिर कमी कहां पर आ रही है। दोनों ही शहर नर्मदा नदी पर निर्भर तो हो रहे हैं, लेकिन उसके पहले देखिए, अमरकंटक से खंबात की खाड़ी में मिलने तक नर्मदा जिस पथरीले और पहाड़ी रास्ते से बहती है, उसी तरह इस नदी को इंदौर लाने का संघर्ष भी उतना ही पथरीला है। उस लंबे संघर्ष की बदौलत ही आज नर्मदा इंदौर की प्यास बुझा रही है। हालांकि अब भी शहर में जल संकट बना हुआ है। शहर की आबादी के हिसाब से 800 एमएलडी पानी की जरूरत है, लेकिन 540 एमएलडी पानी ही मिल पा रहा है। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर हम चर्चा करेंगे इंदौर से हमारे सहयोगी पीयूष के साथ। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली नर्मदा नदी बीते 5 दशकों से इंदौर के लोगों की प्यास बुझा रही है। शहर की 90% आबादी नर्मदा के पानी पर ही निर्भर है। नर्मदा का पानी इंदौर तक लाने का संघर्ष तो 1966 से ही शुरू हो गया था, मगर सप्लाई 1978 में शुरू हुई। इस पहले चरण में इंदौर में 90 एमएलडी पानी मिलता था। जलूद से नर्मदा का पानी पंप करके 22 किलोमीटर आगे इंदौर की तरफ लाया गया। वांचू पॉइंट की पहाड़ी तक इसे पहुंचाया जाता है, फिर पहाड़ी से ये पानी छोड़ा जाता है। ये पानी 48 किलोमीटर दूर तय शहर की टंकियों तक पहुंचता है। फिलहाल नर्मदा से पानी लाने के चौथे चरण पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि इसके पूरे होने पर गर्मी के दिनों में भी इंदौर को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे कार्यकाल के समय जब मैं देखता था तो उसमें करीबन 60 से 70% एरिया डायरेक्ट सप्लाई में होता था। हमने उसको काफ़ी मात्रा में काटा है और अब लगभग 20 से 30% एरिया ही सिर्फ डायरेक्ट सप्लाई रह गया हैगा। तो जो कि अब वो काम चल रहेंगे और लगभग ये मान के चले कि साल 2 साल में जैसे ही सारी लाइनें कंप्लीट होती है, वो सारी लाइनें पूरी होने के बाद ये सारा सिस्टम टंकियों पर जाएगा, तो निश्चित है कि पानी का संकट इंदौर शहर में नहीं रहेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नर्मदा का लगातार दोहन होना भविष्य के लिए चिंता का विषय है। कि नर्मदा पर हमारा आश्रित होना कोई शुभ संकेत नहीं है इस शहर के लिए। आज की तारीख में हम 35 लाख की आबादी के लगभग पहुंच रहे हैं और बाईपास के बाद अब मतलब कि ये होता था कि पहले बाईपास क्यों बनाया था। बाईपास इसलिए बनाया कि शहर का ट्रैफिक जो है बाहर बड़ी गाड़ियाँ निकल जाएँ। अब पूरा शहर बाईपास पे बस रहेगा, आपके पास कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। आज तो चूँकि खेत थे वहाँ पर बना, तो पानी का जल स्तर है वहाँ। और आप ये मान के चलिए कि आने वाले 15 सालों बाद जब पूरा शहर, वो पूरा इलाका बंद हो जाएगा और जब कंस्ट्रक्शन खूब हो जाएगा, तो वहाँ पर पानी की उतनी ही महामारी होगी जितनी इंदौर में हो रही है ना। इंदौर पूरी तरह से नर्मदा के पानी पर डिपेंड हो गया है। ऐसे में इंदौर की जो परंपरागत जल स्रोत हैं, वो पूरी तरह से खत्म होते जा रहे हैं। जरूरत है इन्हें भी सहेजने और इनके वाजिब इस्तेमाल की। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। चलिए, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आर्थिक राजधानी इंदौर की प्यास नर्मदा नदी करीब 5 दशक से भी अधिक समय से बुझा रही है और 90% से अधिक आबादी आज भी नर्मदा के जल पर ही निर्भर है।
लेकिन इससे हम क्या कहें कि आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, क्या ये एक बड़ा कारण है कि डिमांड भी बढ़ रही है और जो आपूर्ति शहर को मिलनी चाहिए वो शायद पूरी तरह से नहीं हो पा रही है? हम चर्चा करेंगे इसी पर। सबसे पहले हम इंदौर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी पीयूष लगातार बने हुए हैं। पीयूष, अभी हमने दर्शकों को भी पूरी विस्तार पूर्वक रिपोर्ट बताई है जो बताती है कि किस तरह शहर की आबादी लगातार नर्मदा नदी पर ही निर्भर है। लेकिन ये जो फासला है, जो डिमांड है शहर के पानी की और जो आपूर्ति अभी हो रही है, ये फासला क्यों है? कितनी योजना अधूरी है, कितनी पूरी है और किस तरह से और इसमें कार्य योजनाएं बेहतर किए जाने की यहां पर जरूरत है? हमने अभी फिलहाल आंकड़े दिखाए हैं। उन आंकड़ों के पीछे हम लोग जाएं तो किस तरीके से यहाँ पर नर्मदा नदी का जल ना सिर्फ इंदौर लाया गया और इसके पीछे का संघर्ष भी हमने दिखाया कि किस तरीके से 10 से 12 साल लगातार ये संघर्ष चला। 1966 में इसको लेकर आंदोलन की शुरुआत हुई और 1978 में पहली बार इंदौर में जब नर्मदा का पानी पहुंचा तो इसके पीछे का मकसद वही था कि इंदौर में जो पानी की कमी है, खासतौर पर पीने की पानी को लेकर जो संकट है उसे दूर किया जा सके। इसके पहले, दूसरे और तीसरे चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और उसके बाद में हम लोग बात करें तो अब चौथे चरण को लेकर कवायदें शुरू हुई है। अभी फिलहाल हम लोग बात करें तो 500 MLD पानी इंदौर तक इन तीनों चरणों के जरिए लाया जा चुका है। लेकिन बावजूद इसके हमने गर्मी में वो तस्वीरें देखी हैं। फिलहाल जो गर्मी का सीजन है, लगातार हम उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पर जल संकट को लेकर परिस्थितियां बन रही हैं। वहां पर ये हालात बनते हैं कि गर्मी के दिनों में पानी पहुंचता नहीं है और उसके अलावा लगातार जो शहर का विस्तार हो रहा है दीपक, वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे की बड़ी वजह है। लगातार यहाँ पर जो कॉलोनियाँ डेवलप हो रही है वहाँ पर भी नर्मदा के जरिए नर्मदा का जो जल है वो पहुँचाने के काम नगर निगम के जरिए किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये कॉलोनियाँ डेवलप हो रही है वहाँ पर भी पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है और शायद यही वजह है कि अब नर्मदा का जो चौथा चरण है, चतुर्थ चरण है, उस पर भी काम नगर निगम ने शुरू कर दिया है। अमृत योजना 2.0 के तहत इस योजना का काम शुरू किया जाएगा और इसके तहत 300 MLD पानी एक्स्ट्रा और यहाँ पर इंदौर लाने की कवायद हैं। तो कुल मिलाकर 800 MLD पानी यहाँ पर लाने की कोशिश है और इसके पीछे का मकसद भी साफ है कि लगातार आबादी बढ़ रही है। 35 लाख प्लस आबादी फिलहाल इंदौर की हो चुकी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये जो नर्मदा का जल है, पानी है, उसकी भी डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो ये जो आपूर्ति है इसे कहीं ना कहीं बढ़ाना, इसको पूरा करना नगर निगम के सामने एक बड़ा चैलेंज है और अब 1500 करोड़ रुपए की जो योजना बनाई गई है उसके तहत ये पूर्ति की जाएगी। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट में 3 साल का वक्त लगेगा। ऐसे में अभी फिलहाल ये कहना बड़ा मुश्किल है कि गर्मी में कहीं ना कहीं जल संकट का जो मुद्दा है या जल संकट की जो परेशानी है वो पूरी तरीके से फिलहाल दूर हो पाएगी। लेकिन इसके पीछे हमने लगातार जो पहलू दीपक बताए हैं कि क्या इंदौर शहर पूरी तरीके से नर्मदा के जल पर ही निर्भर हो चुका है। जो यहाँ के जल स्रोत हैं उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से कहीं ना कहीं हम लोग बात करें ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे नर्मदा पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। दीपक, एक सवाल पीयूष ये भी खड़ा होता है कि ठीक है, नगर निगम के सामने जिम्मेदारी भी है और चैलेंज भी है कि कैसे इस डिमांड को पूरा करें। लेकिन जैसा कि आपने बताया 35 लाख से अधिक आबादी, इंदौर आर्थिक राजधानी है प्रदेश की, घनत्व आबादी शहर है। क्या इंदौर के बाशिंदों को भी एक इस पर बढ़ चढ़कर जन सहयोग से एक अपना मैसेज देना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं तमाम मोर्चों पर इंदौर पहले पायदान पर आता है। तो क्या ऐसे में पानी की आपूर्ति को लेकर ये जो लगातार एकाएक डिमांड बढ़ी है, क्या एक जन सहयोग से समाज सेवियों के संगठनों को या आम जनता को इंदौर की आगे आना चाहिए? जनता की सहभागिता इसमें कितनी जरूरी है, क्योंकि जल स्रोत भी सूख रहे हैं? बिल्कुल दीपक, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है क्योंकि जब नर्मदा का जल इंदौर लाया गया था 70 के दशक में, उस वक्त इन चीज़ों को महसूस नहीं किया गया था और किसी ने सोचा नहीं था कि नर्मदा के जल पर पूरी तरीके से इंदौर यहाँ पर निर्भर हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी और या यूँ कहें कि कहीं न कहीं जिम्मेदारों की अनदेखी भी रही कि जो परंपरागत जल स्रोत थे, कुएं, बावड़ी और इसके अलावा आसपास की जो नदियां थी, छोटी नदियां, उन नदियों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सहेजने के लिए जो काम किया जाना था वो उस ताकत के साथ में हुआ नहीं, उस प्लानिंग के साथ में हुआ नहीं। और यही वजह रही कि कहीं ना कहीं परंपरागत जो जल स्रोत हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर अब खत्म होने की कगार पर है। और ऐसे में जो आपने सवाल किया है कि क्या जिम्मेदार आगे आ रहे हैं, तो ये अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारों के सामने एक बड़ा सवाल है। और शायद यही वजह है कि इंदौर का जो गौरव दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम भी अब जल संरक्षण पर रखी गई है,
तमाम लोगों से कहा जा रहा है कि वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए, जिससे जो भूजल स्तर है वो यहाँ पर आगे बढ़े, और जो कुएं बावड़ी हैं उनको फिर से उनको जीवित करने के लिए जलहट अभियान भी फिलहाल चलाया जा रहा है। और इस जलहट अभियान के जरिए कहीं न कहीं उन्हीं जल स्रोतों को फिर से जिंदा करने की कोशिश भी सरकार और जिम्मेदार करते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में उन जिम्मेदारों को भी समझना चाहिए कि एक बड़ी भूमिका उनकी भी होती है इस मकसद को, इस सार्थक पहल पहनाने के लिए। आप बने रहे पीयूष हमारे साथ। देखिए, इंदौर की तो हमने रिपोर्ट जानी और अपने सहयोगी पीयूष पारे से हमने जानने की कोशिश की, लेकिन अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी हालात कुछ ज़्यादा जुदा नहीं है। ठीक है, इंदौर की करीब 90% से अधिक आबादी नर्मदा नदी के पानी पर निर्भर है, यहाँ पर 40% के करीब आबादी निर्भर है। लेकिन भोपाल की बात करें तो देखिए, ये तालाबों का शहर है और भोपाल में बड़ा तालाब, कोलार डैम, केरवा डैम, ये तमाम वो स्रोत हैं जहां से पानी की ज़रूरत राजधानी भोपाल के वासियों की पूरी होती है। लेकिन राजधानी में बढ़ती आबादी के साथ ही इसकी पानी ज़रूरत बढ़ती गई, इसकी पानी की ज़रूरत तो बढ़ती ही गई और ये शहर नर्मदा नदी पर काफ़ी हद तक अब निर्भर होता जा रहा है, जैसे इंदौर शहर है। आज भोपाल शहर की करीब 40% आबादी की ज़रूरत नर्मदा जल से पूरी होती है। देखिए रिपोर्ट। भोपाल नगर निगम के पास सप्लाई नेटवर्क का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। शहर में लाखों लीटर पानी तो लीकेज में ही बर्बाद हो रहा है। यहाँ असली समस्या पानी की कमी नहीं, बल्कि उसके मैनेजमेंट की है। अगर बात सिर्फ नर्मदा के पानी की सप्लाई की करें तो भोपाल की 40% आबादी नर्मदा के पानी पर निर्भर है। 2006 में महापौर सुनील सूद के समय 306 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। साल 2011 में जाकर ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। पाइपलाइन और टंकियों पर 415 करोड़ रुपए का खर्च आ चुका था। इस प्रोजेक्ट में 2 पाइपलाइन डाली जानी थी, लेकिन एक ही पाइपलाइन डाली जा सकी। मीटर न लगने से पानी की बर्बादी भी हो रही है। भोपाल में हर आम इंसान को 24 घंटे पानी देने का वादा किया गया था, लेकिन गर्मी में 1 घंटे तक भी पानी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ये कोलार का पानी भी चालू करना चाहिए। नर्मदा का तो चालू है, मगर कुछ जगहों पे नर्मदा जल भी टाइम से नहीं दिया जा रहा है। बड़ी दिक्कत जाती है लोगों को। और जो फेस बंद करा है ना कोलार का, वो चालू करना चाहिए। एक समय में उसको भी देना चाहिए था पानी। नर्मदा का पानी जो सप्लाई दी जा रही है उसका समय और आबादी बढ़ाई जाए तो जनता का जो है संविधान पूरा हो जाएगा। यहाँ पर हमारे मैं यहाँ पुरानी विधानसभा पे रहता हूँ। यहाँ बोला गया था गवर्नमेंट ने कि 24 घंटे आप लोग को पानी मिलेगा, मगर 24 घंटे पानी ना मिल के हम लोग को सिर्फ 2 घंटे मात्र, 2 भी नहीं 1 घंटे हमें मिलता है। 1 घंटे में भी पानी ऐसा आता है कि प्रेशर उसका आता नहीं है। और अधिकांश मतलब कॉलोनी में कटौती बहुत हो रही पानी की बहुत किल्लत है इस समय। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए अब शहर में नई तकनीक और ऑटोमेशन के हिसाब से स्काडा की जरूरत है। सुपरवाइजरी कंट्रोल एवं डेटा एग्जीबिशन यानी कि स्काडा का ऑटोमेशन सिस्टम है। स्काडा में पानी के नेटवर्क की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है। इसमें कहीं भी लीकेज या कोई दिक्कत होने पर अगर पानी नहीं पहुंचता है तो ये दबाव कम होता है और उसकी तुरंत जानकारी मिल जाती है। स्मार्ट सिटी की शुरुआती प्रोजेक्ट में स्काडा सिस्टम की प्लानिंग हुई थी, लेकिन अब इसे केवल बड़े तालाब तक सीमित करके रख दिया गया है। अभी इसका काम भी शुरुआती स्टेज पर है। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, अब राजधानी भोपाल की ये आप पैकेज के जरिए तस्वीर लगभग स्पष्ट समझ चुके होंगे कि यहाँ की करीब 40% आबादी ही नर्मदा जल से निर्भर है, नर्मदा जल के। लेकिन यहाँ पर स्रोत कई हैं, चाहे भोपाल के बड़े तालाब की बात करें, कोलार डैम की बात करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पानी का मैनेजमेंट कैसे हो, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी सूरज शर्मा से हमारे साथ खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए। सूरज, राजधानी भोपाल की हम बात करें तो यहाँ पर तो तमाम जल स्रोत हैं, यहाँ पर पानी की कमी बड़ा चैलेंज नहीं है। बड़ा चैलेंज ये है कि पानी का मैनेजमेंट ठीक से कैसा हो। कोई बड़ी बात नहीं, हम अक्सर तस्वीरें देखते हैं भोपाल से, पानी के लीकेज की तस्वीरें आती हैं, कितना पानी, कितना गैलन पानी यूं ही बह जाता है, मैनेजमेंट आखिर ठीक से नहीं हो पाता है। ये एक बड़ा चैलेंज है। आप कैसे देख रहे हैं और क्या इसको लेकर रूपरेखा नगर निगम तैयार कर रहा है? देखिए, बिल्कुल पानी सप्लाई को लेकर वाकई में भोपाल नगर निगम की बात करें तो एक बड़ा मिसमैनेजमेंट है, और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पहले भी कई बार देखने को मिला है। और हाल ही में जिस तरीके से जब कोलार पाइपलाइन फूटी थी और लाइन चेंज किया जा रहा था, तब देखने को मिला कि करीब 6 दिन ऐसे रहे जब राजधानी भोपाल के लोग पानी के लिए तरसते रहे। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए, अलग अलग
जगह से पानी मंगाया, टैंकरों से जल आपूर्ति की, लेकिन उसके बावजूद भी हर घर को पानी नहीं दिया जा सका। और जब पानी शुरू किया तो कहीं ना कहीं मटमैला पानी उनके घर तक पहुंचा। तो कहीं ना कहीं पानी को लेकर वाटर सप्लाई जो मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं वो एक मिसमैनेजमेंट का उदाहरण यहाँ पर नज़र आता है। क्योंकि जिस तरीके से शहर की आबादी बढ़ रही है, हालांकि भोपाल ताल तलैयों का शहर है, ऐसे में जल स्रोत भोपाल में काफ़ी है। बड़े तालाब की बात करें, कोलार डैम की बात करें, केरवा डैम की बात करें, तो कई बड़े जल स्रोत हैं जिनसे भोपाल वासियों को पानी मिलता है। लेकिन जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, 22 लाख से ज़्यादा आबादी राजधानी भोपाल की हो चुकी है, ऐसे में कहीं ना कहीं पानी हर घर तक पहुँचे, हर दिन पानी पहुँचे, पीने का पानी हो, बाकी दिनचर्या के लिए रोज़मर्रा में उपयोग किए जाने वाला पानी है, उसकी सप्लाई को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल वही खड़े होते हैं कि जिस तरीके से 2006 में पानी को नर्मदा का पानी जो लिफ्ट करके भोपाल लेकर आए थे, 2011 तक योजना चली और अभी तक यदि बात करें इतने सालों में तो करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा का फंड जो है खर्च हो चुका है। फिलहाल अमृत 2.0 योजना चालू है, उसके तहत भी पानी को लेकर आया जा रहा है, बड़ी संख्या में पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ये एक बड़ा कारण है कि राजधानी भोपाल में जो प्रतिदिन पर्याप्त पानी देना चाहिए उतना नहीं दिया सकता। साथ ही जिस तरीके से पिछले 4-5 साल पहले जब अमृत योजना आई थी उसके समय मीटर लगना शुरू हुए थे तो हर घर में मीटर भी लगे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज तक वो मीटर चालू नहीं हो पाए। यदि वो मीटर भी चालू हो पाते तो कम से कम उस मीटर के तहत जितनी आपकी रीडिंग होती है उतना आपका बिल आता। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पानी की बर्बादी आमतौर पर घरों में होती है, लोग लापरवाह होते हैं, लोग लापरवाह नहीं होते और वो पानी की बचत होती। क्योंकि खासतौर से हम देखते हैं बरसात या सर्दी के समय उतनी किल्लत पानी की नहीं होती जितनी गर्मियों के समय में होती है। क्योंकि हर साल देखते हैं कि गर्मी के मौसम में खासतौर से तपिश बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, ऐसे में पानी की डिमांड भी बढ़ती जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट एक बड़ा कारण है कि पानी होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं हो पाती। मौजूदा समय में करीब 40% आबादी ऐसी है जो नर्मदा पर निर्भर कर रही है, क्योंकि केरवा डैम, कोलार डैम और बड़े तालाब जैसे अन्य स्रोत हैं जहाँ से पानी मिलता है। इसके अलावा नर्मदा के ऊपर डिपेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पुराना शहर जो है वो पुराने जल स्रोतों से अभी पानी प्राप्त कर रहा है। लेकिन नए शहर की बात करें, लगातार आबादी बढ़ रही है, भौगोलिक स्थिति बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं पानी की सप्लाई करना है तो उसको लेकर वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि जिस तरीके से हज़ारों लीटर, हज़ारों गैलन पानी बह जाता है, आमतौर पर कई हम देखते हैं आमतौर पर कई हफ्तों में या कई दिनों में ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहाँ पर हज़ारों लीटर पानी जो है बह जाता है। तो कहीं ना कहीं एक मास्टर प्लान बनाने की ज़रूरत है, एक ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए ताकि पानी का मैनेजमेंट कैसे हो और हर घर तक जितनी पर्याप्त मात्रा में उनको जरूरत है उतना पानी पहुंचे। सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी की जरूरत है ताकि ये जो पानी की बर्बादी होती है इसे रोका जा सके। देखिए, हमने दोनों ही शहरों से अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश की। पीयूष हमारे साथ जुड़े और राजधानी भोपाल से सूरज जुड़े। दोनों ही शहरों में एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि नगर निगम के सामने भी एक जिम्मेदारी है और एक चुनौती है कि आखिर इस बढ़ती डिमांड को कैसे पूरा किया जाए, और मैनेजमेंट राजधानी भोपाल में बहुत जरूरी है। पीयूष, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इंदौर से, और सूरज आपका भी बहुत शुक्रिया भोपाल से हमारे साथ जुड़ने के लिए। नर्मदा नदी जो कि देखिए मध्य प्रदेश की एक तरह से जीवनदायिनी नदी, जो कितने ही लोगों की डिमांड पूरी करती है, पानी की पूर्ति करती है, लेकिन ये दोनों ही शहर घनत्व आबादी शहर है। एक है राजधानी, एक है आर्थिक राजधानी। यहाँ पर दोनों ही शहरों में नगर निगम के सामने बड़ी चुनौती भी है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।